अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही कीमती नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ, वो भी बहुत ही सस्ते में ये नुस्खा तैयार होगा। अगर आप इसके फायदे जान लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप इसके 2 चम्मच खाते हैं तो आपके जिस्म के तमाम बीमारियों से आपकी जान छूट जाएगी। अगर आपको पुराने से पुराना दर्द है, यानी कि जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, मोरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, यानी कि जिस्म के तमाम दर्दों से आपको छुटकारा मिल जाएगा सिर्फ 2 चम्मच खाने से। अगर आप इन तमाम दर्दों से जान छुड़ाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये जबरदस्त पावरफुल रेमेडी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा जी, इस ज़बरदस्त पावरफुल मज़ेदार सी रेमडी को बनाने के लिए ये हमने साबुत मूंग दाल ली है। ये तकरीबन हमने ली आधा किलो। ये इस तरीके से आसानी के साथ बाजार से मिल जाती है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही सस्ते में भी मिलती है। हमें दाल को धोने की ज़रूरत नहीं है, हमने बिल्कुल इसी तरीके से किसी कपड़े वगैरह में डालकर इसको पोंछ लेना है, क्योंकि इसमें कोई मिट्टी डस्ट वगैरह हुई तो वो पूछने से निकल जाएगी। दाल को हमने अच्छे तरीके से पूंछ लिया है और साफ भी कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई में डाल देंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर हम इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता है जब दुकानों में इस तरीके से दालें वगैरह या कोई भी चीज पड़ी होती है तो उसमें नमी सी आ जाती है। तो आपने अच्छे तरीके से हल्का सा दाल को रोस्ट कर लेना है ताकि ये एकदम क्रिस्पी सी हो जाए। ये हरे मूंग की दाल कुदरती प्रोटीन से भरपूर है और जिस्म को ताकत देती है, और ये दाल हड्डियों को मजबूत बनाती है और जोड़ों के दर्द से आराम देती है और बुढ़ापे की कमजोरी को रोकती है। ये आपको ताकत और हरारत और जिस्म को सुकून देती है। ये दाल मूंग, इसमें कुदरती प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन मौजूद है जो जोड़ों के दर्द यानी हड्डियों को मजबूत बनाता है, और ये दाल जोड़ों में चिकनाई पैदा करके दर्दों को खत्म करती है। दाल मूंग को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब हम दाल को हल्का सा ठंडा करेंगे और दरदरा सा हम ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज्यादा भी आप फाइन पाउडर ना बनाइएगा, बल्कि ये दरदरा सा आप ग्राइंड कीजिएगा। ये देखिए हमने दाल को इस तरीके से दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से आपको नजर आ रहा है कितनी माशाल्लाह जबरदस्त हमने ये दाल दरदरी सी ग्राइंड कर ली है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। ये हमने ली है खसखस यानी खशखाश, जिसको पोस्ता दाना भी कहते हैं। ये भी मार्केट से आसानी के साथ मिल जाती है, लेकिन इसको धोना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा रेत और डस्ट वगैरह होती है। तो आपने अच्छे तरीके से इसको धो लेना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिट्टी वगैरह होती है। हमने धोने के बाद ये एकदम ड्राई कर लिए, और ये तकरीबन हमने लिए हैं 7 चम्मच। खसखस असाब को ताकत देती है और दिमाग को सुकून बख्शती है, और ये जोड़ों के दर्द, कमर का दर्द और पट्टों के खिंचाव में आराम पहुंचाती है। नींद की कमी या नींद ना आए तो उसके लिए ये बहुत ही मुफीद है, और जिस्म और दिमाग को दोनों को सुकून देती है। खसखस हड्डियों को मजबूत करती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक मौजूद होते हैं। इस हद तक यकीन माने कि ये नींद की गोलियों से भी जान छुड़ा देती है, क्योंकि खसखस से बहुत ही पुरसुकून नींद आती है। खसखस को भी हमने बिल्कुल हल्का सा रोस्ट कर लेना है। खसखस को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप ग्राइंड नहीं करना चाहते तो आप बगैर ग्राइंड की ही भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ लेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच के करीब घी, जिसमें हम बादाम, काजू और पिस्ते ऐड करेंगे। ये हमने बिल्कुल बारीक इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं। अच्छा जी, ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ डालना चाहे तो डाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये जो हम पावरफुल रेमेडी बना रहे हैं ये दिमाग को सुकून देगी। जिस्म और जोड़ों के दर्दों के लिए भी आपको पता है ड्राई फ्रूट बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट कम डालना चाहे कम भी डाल सकते हैं, ज्यादा डालना चाहे ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे सफेद तिल। ये भी हम तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच डाल देंगे। सफेद तिल भी आपको पता है ये जिस्म को सुकून देते हैं और हड्डियों और जोड़ों में चिकनाहट पैदा करते हैं, और ये बहुत ही पावरफुल होते हैं सफेद तिल। अब हम यहाँ लेंगे 5 से 6 चम्मच घी आप देसी भी ले सकते हैं, दूसरा जो नॉर्मल घी आप घर में यूज करते हैं वो भी घी आप ले सकते हैं। तो अब हमने ये जो दाल हल्की सी ग्राइंड की थी ये हम डालकर रोस्ट करेंगे। वैसे तो ये दाल हमने रोस्ट कर लिया है, लेकिन ग्राइंड करने के बाद अब हम इसको मजीद 15 मिनट बराबर मिक्स करते हुए रोस्ट कर लेंगे, ताकि दाल में जो कच्चा सा टेस्ट आता है वो खत्म हो जाए। क्योंकि अगर हम दाल की बुनाई अच्छी तरीके से नहीं करेंगे तो हमारी बर्फी जो बन रही है इसमें कच्चा सा टेस्ट होगा। तो इसलिए आपने बराबर मिक्स करते हुए लो आंच पर दाल की बुनाई कर लेनी है।
दाल की बुनाई करते हुए हमारे 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। काफी हद तक दाल हमारी रोस्ट हो चुकी है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे खसखस जो हमने पहले से रोस्ट कर ली थी और हल्की सी हमने मिक्सी में डालकर ग्राइंड भी कर ली थी। ये भी हम डालकर साथ ही रोस्ट करेंगे। ये मैक्सिमम हम दोनों चीजों को 15 मिनट तो लाजमी ही रोस्ट कर लेंगे। दाल और खसखस की बुनाई करते हुए हमारे 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। माशाल्लाह दोनों चीजें हमारी अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं इसका कलर भी काफी हद तक चेंज हो चुका है, क्योंकि जब तक ये अच्छे तरीके से रोस्ट नहीं होगी इसका कलर चेंज नहीं होगा और ये कच्चा सा टेस्ट देगी। तो इसलिए आपने दोनों चीजों को अच्छे तरीके से रोस्ट करके लेना है। माशाल्लाह दोनों चीजों का कलर चेंज हो चुका है और बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों चीजें हमारी बुन चुकी हैं। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको साइड पे करेंगे। अच्छा जी, अब हम एक पतीले के अंदर लेंगे तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी। आधा किलो हमने ली थी दाल। अब हम इसमें ऐड करेंगे 350 ग्राम गुड़। गुड़ की मिकदार आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। कुछ लोग ये जब बर्फी बनाते हैं इसमें आधा किलो गुड़ डालते हैं, आधा किलो दाल डालते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा गुड़ कम डालेंगे। यहाँ हमने 350 ग्राम गुड़ लिया है। अब हम गुड़ को अच्छी तरीके से मेल्ट करेंगे। जब तक ये अच्छी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता और 2 से 3 बॉईल नहीं आ जाते तब तक हम इसको पकाएंगे। गुड़ भी माशाल्लाह काफी हद तक मेल्ट हो चुका है और 2 से 3 मिनट हमने इसको बॉईल भी दे दिया है। काफी हद तक ये थिक होना शुरू हो चुका है। तो अब हमने ये जो दाल रोस्ट की थी इसके अंदर हम ये सारा गुड़ का शीरा डाल देंगे और आप अच्छे तरीके से स्टेन करके डालिएगा, क्योंकि आपको पता है जो गुड़ होता है इसमें कोई तिनका वगैरह हो तो वो निकल जाए। गुड़ को भी हमने स्टेन करके डाल दिया है। तो अब हम इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। आप बहुत एहतियात कीजिएगा क्योंकि ये एकदम से छींटे उड़ेंगी, तो आपने बराबर इस तरीके से लो आंच पर पका लेना है और जब तक ये अच्छी तरीके से गाढ़ी नहीं हो जाती तब तक हम इसको पकाएंगे। ये जो आज मैं बर्फी बना रही हूँ ये ताकत का खजाना है और यानी कि आपके जिस्म के जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही पावरफुल, बहुत ही जबरदस्त चीज है। अगर आप इसका एक बाइट भी लेते हैं तो यकीन माने आपके जिस्म के तमाम तकलीफ, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, पट्टों का दर्द, स्पेशली जो मोरों का दर्द होता है उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी है, पट्टों में खिंचाव है, तो इसके इस्तेमाल से वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए जी माशाल्लाह काफी हद तक ये थिक हो चुका है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे वो भी हम थोड़े से साथ डाल देंगे और थोड़े से हम मजीद गार्निश के लिए रख लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त मूंग दाल की बर्फी हमारी अच्छे तरीके से थिक हो चुकी है। तो अब हम इसको जिस बर्तन में डालेंगे, जिसमें सेट करेंगे, उसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया और हमने ये नीचे पेपर लगा दिया है ताकि निकालने में आसानी हो जाए। तो अब हम ये सारा इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरीके से हम इस तरह स्पैचुला की मदद से सेट कर लेंगे। तो जो हमने गार्निश के लिए अलग से ड्राई फ्रूट रखे थे वो भी हम ऊपर गार्निश के लिए डाल देंगे। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। फिर उसके बाद मैं आपको कटिंग करके बताऊंगी। बर्फी को रखी हुई है माशाल्लाह 2 से 2.5 घंटे गुजर चुके हैं और ये अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। अब हम ये पेपर उतार लेंगे और अब हम कटिंग करेंगे। आप अपनी मर्जी से छोटे पीसेस में कट करें, बड़े पीसेस में कट करें, हम लेकिन इस तरीके से जो बर्फी की शेप होती है इस तरीके से कटिंग करेंगे। तो लीजिए जी मूंग दाल की मजेदार, ताकत और शफा बख्श बर्फी तैयार है। ये ना सिर्फ जायकेदार बल्कि जिस्म को तवनाई और आसाब को राहत देगी। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।